बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम सत्कार्यों गुरु की प्यारी साजी नवाजी प्यार से कहना जी। आज सत्संग जी, आज दास धन्य हुआ। महात्मा ब्रह्म ऋषि रुद्रपुर से चल करके सत्संग जी दास को और दास के घर आंगन को शुभ पावन पवित्र किया और इस ध्यानपुर की नगरी को पावन पवित्र कर दिया। हे ब्रह्म ऋषि के चरणों में दास से विनती करता है कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया जो भुलाया जा नहीं सकता। मेरे सदगुरु मेरी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज अब आपके पावन पवित्र चरणों में ये दास विनती कर रहा है कि इसी तरीके से योगदान आपका मिलता रहे और ये मानव जीवन सभी का धन हो जाए। ये मेरे मालिक जो वंचित हैं उनको भी तू ज्ञान दे दे, उनका भी ये मानव जीवन सफल हो जाए। प्यार से कहना जी। तू हे निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू हे निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। प्यार से कहना जी। आओ सत्संग जी, आप सभी की नज़र जो है गुरु गद्दी पे टिकी हुई है। आप सीधे गुरु गद्दी से ही ढेर सारी रमतों को प्राप्त करेंगे। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सभी तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। परम सत्कार योग गुरु की प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत लंगर तैयार है, आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, मिलजुल के लंगर करेंगे। प्यार से कहना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। प्यार से कहिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तीन लोक नौ खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्यार से कहना। आओ सत्संगत, लगभग 1.5 घंटे से हम सभी मिलजुल करके इस परम सत्ता रमैया राम के भजन रूप में, विचार रूप में श्रवण कर रहे थे। और सबसे पहले शुक्राना आदरणीय महात्मा भगवान दास जी का, जिन्होंने सत्संगत ये सत्संग रूपी उपराला अपने निवास स्थान पर इस गांव में रखा और ये दर्शन करने का अवसर दास को प्राप्त हुआ। धन्यवाद आदरणीय महात्मा हरीश जी, मुखी महात्मा जी, इनका भी विशेष सत्संगत शुक्राना। इन्होंने ये अवसर दिया और विशेष कृपा मेरे सतगुरु की, जिनकी कृपा से ये सारा सत्संगत उपराला हुआ और हम इसके सभी साक्षी बने। जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी भगत श्रोमणी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। ऐसा उपराला आज महात्माओं ने अपने निवास स्थान पर किया। जो यहाँ बैठे हैं सत्संगत, और जहां तक ये बात जा रही है, ये आनंद लिया, सत्संग ये सुख उन सब के लिए मिला। ग्रंथ झूठे नहीं हो सकते, महापुरुषों की, महात्माओं की, ऋषियों की वाणी वक्तव्य झूठे नहीं हो सकते। जब ये लिख दिया तो 100% सत्य है कि जीवन में अगर किसी भगत को, किसी इंसान को एक घड़ी आदि से पुनियाद, एक घड़ी 24 मिनट हुआ करती है, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी उससे आधी, फिर उससे आधी 6 मिनट, और पुनियाद यानी कि 3 मिनट अगर संगत मिल जाए तो सत्संगत ऑथेंटिक है। हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि उसके जीवन के 1000 2000 नहीं, करोड़ों पाप किए हों उसने, वो सत्संगत सब मिट जाया करते हैं। ऐसा उपराला आज महात्माओं ने अपने निवास स्थान पर कर हम सभी को सत्संगत इस पुण्य का भागीदार बनाया। और सत्संगत, जब हम समाज में रहते हैं तो कुछ बातों का सामना करना पड़ता है। दास की उम्र जो है उससे दोगुनी उम्र के संत महापुरुष बैठे हैं। वो चरण छूने की बात याद आ गई। एक निरंकारी बच्चा एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता शोरूम में, और वो सेठ कहा करते थे कि तू जहां जाता है, जो पंथ है, जो सत्संग है, उसमें बड़े छोटे के पैर छूते हैं, छोटे बड़े के पैर छुआ करते हैं। तो सत्संगत उसने कहा कि सेठ जी, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों छुआ करते हैं। वो सुबह का समय था, दोपहर हुआ, शाम का जब समय हुआ तो अंधेरा हुआ। सेठ जी ने बगल में स्विच होते हैं, स्विच ऑन किया, लाइट जली, और सत्संगत हाथ जोड़े और सिर नवाया, और स्विच ऑन किया और लाइट जली। ऐसे करते करते लाइट जलती गई और वो नमस्कार करते गए, सिर झुकाते गए।
अब सात संगत जी, निरंकार प्रभु की कृपा, सदगुरु की कृपा। वो बच्चा आता है कि बाबूजी, सेठ जी जो सुबह तुमने प्रश्न किया था उसका जवाब दूं? बोले हाँ दो। बोले ये बताइए अभी आप क्या कर रहे थे? बोले मैं नमस्कार कर रहा था। बोले किसको? ये रोशनी हुई है। तो बोले बल्बों वो कर रहे थे? बोले हाँ बल्ब को कर रहे थे। बोले बल्ब तो सुबह भी थे। सुबह तो नहीं किया आपने। जब आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला, तब आपने इसको नमस्कार किया? बोले हाँ। बोले बल्ब तो सुबह भी जल रहे थे, तब नमस्कार क्यों नहीं किया? बोले सुबह इनमें रोशनी नहीं थी। और सत्संग, शरीर को अगर नमस्कार हो रही है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, गुरु के ज्ञान का महत्व है। ये संत महात्मा भगतगण भाई बहन अगर स्टेज पे आकर दास को नमस्कार कर रहे हैं तो ये दास का नमस्कार दास को नहीं स्वीकार हो रही है। ये गुरु का ध्यान करके, निरंकार का ध्यान करके, गुरु का स्वरूप जानकर नमस्कार कर रहे हैं। कहा कि ये जो आपने मंदिर बनाया है, मैं भी आके सुबह को इसको नमस्कार करता हूँ। बोले अच्छा। बोले ये बताइए, एक कागज का टुकड़ा रखा है, आप कागज के टुकड़े को नमस्कार कर रहे हो या इसमें जो भावना है उसमें कर रहे हो? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं आज के जिस समय में प्रकट रूप में कोई नहीं है, शरीर रूप में। वो तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चल रहा है। तो इन तीनों युगों का उस समय उन्होंने प्रकट हुए थे, उस समय उनकी भक्ति कराई गई। बोले मूर्त तो भगवान शंकर जी की है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी की है, श्री रामचंद्र जी महाराज की है। तो आप सुबह आते हो नमस्कार करते हो, मैं भी आपके पीछे कर लेता हूँ नमस्कार। अब ये बताइए, वो तो शरीर रूप में है नहीं। बोले नहीं है, मैं कागज को प्रणाम नहीं करता, मैं करूँ नहीं कर रहा हूँ। बोले इसीलिए निरंकारी संत महात्मा एक दूसरे को जब नमस्कार करते, वो शरीर को नमस्कार नहीं होती है, उस ज्योत को नमस्कार होती है जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्रदत्त हो जाता है। और सत्संगत, एक प्रश्न और प्राय सुना करते हैं कि आप गुरु का बखान, गुरु का जयकारा बहुत करते हो। सत्संग दास को एक परिवार में जाने का अवसर मिला। पानी आया साथी महात्मा के पास और सत्संगत पानी पिया और पानी पीने के बाद गिलास वापस किया। अब वो धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्यवाद महात्मा जी, वो महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब सत्संगत दास ने उसी समय पूछा कि ये बात बताइए, पानी जो था वो गिलास में था, पानी मुंह में अंदर गया, प्यास बुझी, अब आप गिलास का धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हो? बोले नहीं महाराज, पात्र का धन्यवाद थोड़ी है, जो पिला रहा है उसका धन्यवाद कर रहे हैं। बोले मैंने कहा इस यही कारण है कि जो वस्तु है परमात्मा, जो ईश्वर है, इसको देने वाला, इसका ज्ञान देने वाला मेरा सतगुरु है, इसके लिए हम इनके जयकारे ज्यादा लगाया करते हैं। और सत्संगत, कुछ ही ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं जो सत्संगत उस समय आप जवाब दें न दें, मौन हो जाएं और साथ संगत में आया करें, महापुरुषों का संग किया करें जो आपके पुरातन सनातन संत महात्मा हैं। भ्रांतियां निकल जाएंगी, संगत जरूर आया करें। बाबा हरदेव सिंह महाराज युग दृष्टा साथ संगत, जब भी महात्मा आए संगत हो और कोई भी बात हो कि बाबा जी को नमस्कार की, शुभ आशीर्वाद लिया और कहा कि बाबा जी घर में बड़ी दिक्कतें हैं। बाबा जी अच्छा, सबने सत्संग वो दौर देखा है। दास को भी उसी समय अपनी शरण मिले कि ये ब्रह्म की दात मिली, सदगुरु ने बख्शिश की। अपने कर्मों से सत्संग की दात नहीं मिल सकती, ये तो इनका वृद्ध है, इनकी कृपा है। बाबा जी हमेशा कहा करते, महात्माओं संगत में आया करो। बाबा जी तन रूप से बड़ा दुखी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अच्छा जी संगत में आया करो। बाबा जी घर में बड़ा क्लेश है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, जॉब अच्छी नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या और भी जितने भी सत्संगत तो आशीर्वाद मांगा करते, बाबा जी क्या कहते, संगत में आया करो। और सत्संगत ध्यान करें कि सत्संग में इतना बड़ा सुख, सारी मनोकामनाएं सत्संग में पूरी।
क्योंकि सत्संगत नवदा भक्ति आपको पता होगी। जब श्रोमणी माता भगत शबरी, वो दौर सत्संगत आपने सुना होगा, पूरे जीवन भगवान राम जी की प्रतीक्षा की। गुरु मतंग ऋषि थे उनके गुरु। जब सत्संग वो अंतर ध्यान हो रहे थे तो पैर पकड़िए गुरु के कि सच्चे पातशाह जी, गुरु जी मैं भी आपके साथ चल रही हूँ जब आप जा रहे हो। बोले नहीं, तुझे इंतजार करना है। इस समय निराकार परम सत्ता का मालिक साकार रूप में आया हुआ है। बोले मैं ढूंढूंगी कैसे? बोली नहीं, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुझे ढूंढते हुए यहीं पे आएंगे, इस आश्रम में आएंगे। सत्संगत वो दिन आया, वो भक्ति में मगन शबरी माता, ऋषि मुनि या लोग कह देते कि इधर से राम आएंगे तो वो झाड़ू सत्संग बालों की बना करके जो भी श्रद्धा थी वो साफ कर दिया करती थी, और सत्संगत मीठे मीठे फल जो भी मिला करते थे वो लाया करती थी। वो समय भी आया, वो दिन भी आया सत्संगत, हमने सबने देखा। तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सत्संग जो दास की भावना है वो ध्यान से सुने कि वो जिस दिन वो सत्संग वो समय आया, वो माता ने दर्शन की और कहा कि हे भगवान, मैं भी अब अंतर ध्यान होना चाहती हूँ, इसमें विलीन होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भक्ति का मर्म बता दो। तो सत्संगत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं, हे माता, जिसकी श्वास श्वास जिंदगी पूरी जीवन भक्ति है, भक्ति में रमी हुई है, मैं क्या उपदेश दे सकता हूँ, क्या तुझे भक्ति बता सकता हूँ? तेरे तो मन तन और ध्यान में भक्ति भरी हुई है, क्योंकि जिसका नाता इस परम सत्ता से सिमरन रूप में लग जाता है, सत्संग उसका हर कर्म भक्ति बन जाया करता है। तो सत्संग फिर भी उन्होंने कहा, अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं कि नवदा भक्ति के जो पद मेरे गुरु ने मुझे दिए वो मैं तुमसे शेयर करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब सत्संगत जो दास कहना चाह रहा है, योग पुरुष युग दृष्टा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कहते हैं कि संगत में आया करो। वो सत्संगत नवदा भक्ति पद, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत महात्माओं का संग, और वो संग कहाँ मिलेगा? साध संगत में आकर मिलेगा। और जब साध संगत में आओगे तो इसके गुणगान करोगे और गुणगान सुनोगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजगान। सत्संगत ध्यान देते जाइए और समझते जाइए। 9 पद, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र सत्संग जो गुरु के मुख से मिला हुआ है, जो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताया था जब उनको भ्रम हो गया था। उद्धव गीत स्कंद पुराण में ये बात है गुरु की महिमा में। तब उन्होंने कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करें? गुरु मूर्त। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मुख से जो गुरु के मुख से आया हो मूल मंत्र होता है। सत्संग ये पहले 3 कर्म जो करता है, तो चौथा क्या होता है? मोक्ष मूलम, महाराज मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। वेदों में भी सत्संग लिखित है वाणी। छठदम शील व्रत बहु कर्मा, और नित निरंतन सज्जन धर्मा। महापुरुषों के कर्म कैसे हो? सज्जन पुरुषों वाले हो। प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, सहनशीलता, ज्ञान, विवेक के साथ दैनिक कर्मों में हमने यूज करना है। सातों मोह में जग देखा, और मोत अधिक संत कर लेखा। भगवान राम जी कह रहे हैं, सारा जगत मुझ में जानो और मुझे सारे जगत में जानो, और मुझसे अधिक संत महात्माओं को
पूजा मतलब मानो, पूजा करो। तभी तो आज सत्संग हर गुरसिक की पूजा करा दी सतगुरु माता जी ने, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर गुरसिक की पूजा करा दी। जो 7वां वचन है, मोह से अधिक संत जनों को मानो। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो पर दोषा। 8वां वचन कह रहे हैं लाभ और हानि, जय पराजय, इसमें सत्संगत लिप्त मत हो जाना। शुक्राना करना परमात्मा का, हे प्रभु ये आपकी कृपा से आई है। अगर कोई विपत्ति आई है, मेरे घर में सुख आया तब भी आपकी कृपा से आई है, शुक्राना है। विपत्ति है निकल जाएगी, सुख है तो शुक्राना। नवम सरल सब छल हीना, नवम सरल सब छल हीना। नवमी सरल बन जाए सत्संगत, न दुख में दुख हो, न सत्संगत सुख में ज्यादा ढोल ढमाके बनाए। क्योंकि जब सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। जाना है सत्संगत, आना जाना समय रहेगा। जब वो दिन ना रहे तो सत्संगत ये दिन भी ना रहेंगे। ना दुख में दुख माने, ना सुख में सुख ज्यादा माने। अगर ये 9 पद सत्संग देखें तो सात संगत जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कह रहे हैं कि संगत में आया करो, तो सत्संगत यही सब सुख मिलने हैं। जब सत्संगत दास को आशीर्वाद ये मिला तो आप जी ने आगे बैठाला और समझ ये दे दी कि सेवाएं सत्संग में आकर सेवा करें। भवन में आकर घड़ी नहीं हुआ करती थी उस समय, ना मोबाइल हुआ करता था दास के पास। 2012-13 की बात है। तो 11, 11:30, पौने 11 रात को सो जाना और ध्यान ये थी कि सुबह को संगत पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। तो भवन जो है आप जी ने देखा है, जब एक महात्मा या बहन अगर पूरी झाड़ू लगाए पीछे से तो 1.5 घंटा लगता था। तो हमारे सदगुरु की कृपा हमारे मन में ये था कि हम जल्दी पहुंचे। 1.5 घंटा जब तक संगत 7 बजे से शुरू होती है तो पौने 7 बजे तक लग जानी चाहिए, जिससे कि कोई महात्मा आए तो उसको पूरा अच्छे से सफाई मिले। सत्संग वो रोजाना आंख 5 बजे 5:30 बजे खुल जाया करती और पहुंच जाया करते थे भवन। पैदल 15 मिनट का रास्ता, झाड़ू लगाना, पोछा आप जी की कृपा से, फिर वॉशरूम में सेवा करना। एक दिन सत्संगत क्या हुआ, वो आंख खुल गई और पता ही नहीं था, ऊपर को देखा चंद्रदेव थे। हमने शायद समय हो गया निकल गए। अब सत्संग वहां गली से तो निकले, लेकिन वो जिम रोड था, वहां बहुत डॉगी कुत्ते मिल गए। अब सत्संग वो खड़े हो गए, पूंछ खड़ी करके। हमने हाथ जोड़े के, मैंने कहा भाई साहब संगत के लिए सेवा में जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता दे दो। तो सत्संग डरते डरते वो कुत्ते वहीं खड़े रहे और हम निकल गए। नॉक किया दरवाजा सत्संग का, अंदर से वो महात्मा सोया करते थे आए। उन्होंने दरवाजा खोला और कहा कि चलो। तो सत्संग दास ने वो झाड़ू उठाई। उन्होंने बोले अभी झाड़ू नहीं उठाना, मेरे साथ चलो। सत्संग वो अपने कमरे में ले गए और बोले सो जाओ। मैंने महाराज 1.5 घंटा लगता है, सुलाओ मत, क्योंकि सात संगत के महापुरुष आ जाएंगे तो दास को अच्छा नहीं लगता कि महात्मा आए और झाड़ू लगा रहे हूँ। तो सत्संगत वो उन्होंने कहा बैठ जाओ, लेट जाओ, आराम कर लो, हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं महाराज ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा देखो घड़ी की तरफ देखो। तो सत्संगत 2:15 या 2:30 बज रहा था उस समय। तो सत्संग वो 1-1.5 घंटा 2 फिर सोए, क्योंकि घड़ी नहीं थी सत्संगत। आज गुरु की कृपा से आप सब जानते हैं, बड़ी कृपा। तो सत्संगत वहाँ सेवा करते थे। तो महात्माओं ने कहा कि समझाया, आपने भी सुना होगा कि गुरु के दर का अगर एक पत्ता उठाकर, एक कागज उठाकर आपने डस्टबिन में डाल दिया, गुरु उसका भी कर्जा देगा, चढ़ाव नहीं रखता। समझें सत्संगत, जब तक हम नहीं मानेंगे बात को, काम नहीं बनने वाला। 30 दिन नौकरी करते हैं, 30 दिन अगर किसी सेठ की सिटगुल में करते हैं, किसी बाजार में करते हैं, तो 1 तारीख को आपको पेमेंट मिलती है। क्या गुरु के दर का अगर आपने 30 दिन झाड़ू लगाई तो उसका किसी न किसी रूप में नहीं देगा? ये जग का मालिक है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार। बातें नहीं रह जाए सत्संगत कहीं हम आज दास कहने आ गया और आपने सुनी, पर दास के लिए भी ये अमलता है कि दास भी जो बोल रहा है इनकी कृपा से दास के लिए जीवन में है।
जीवन में हो और आप जी के जीवन में, और सुख पाना है तो सत्संगत गुरु की बात को मानना पड़ेगा, ग्रंथों की बात को मानना पड़ेगा, ऋषि मुनियों की बात को मानना पड़ेगा। बीच में सत्संगत बात आई कोरोना काल में, दास के बड़े भैया भी चले गए, तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का एक सत्संग वचन आया कि कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है, अब ईश्वर ने आपको बहुत समय दे दिया, आप अपने अपने घर में ग्रंथ जो है आपके पढ़ के देख लो, कि ज्ञान मिला लो कि ये ज्ञान जो दिया है परमात्मा का, ये सत्य है या असत्य है। देखो सत्संग हमारे गुरु क्या कह रहे हैं, नहीं तो संसार में कोई नहीं कहता ये बात कि जो हम गुरु मंत्र दे रहे हैं कि उठा के श्री मद्भगवत गीता पढ़ लो, उठा के श्री रामचरितमानस पढ़ लो, श्री गुरु माइक घर है लेके ना, उसमें लग जाएगी। हाँ 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 अभी लग नंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही नंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत तो दास ने भी वो ऑनलाइन संगतें की और दास ने वो बात श्रवण की, तो थोड़ा आप जी की कृपा से घर में श्री भगवत गीता जो सर्वदा से परिपूर्ण है, न घटता है न बढ़ता है, पूरा का पूरा है, और इस पूर्ण परमात्मा से ही संसार भी पूर्ण है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सत्संगत दास चौपाई का अंक भी बता देगा, आप जी वो भी घर जाके देख लें। छोटा नंबर 184, चौपाई नंबर 3 पढ़ लें सत्संगत, देख लें घर जाके कि परमात्मा जो सत्संगत में हम बैठ के आए हैं वो यही है, कोई और है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, देश काल दिश विद सही माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से ये पार ब्रह्म परमात्मा व्यापक है, बसा हुआ है, रमा हुआ है। अब सत्संगत अगर ये बात है तो एक प्रश्न उठ जाता है कि अगर ये सर्व व्यापक है, समान रूप से रमा हुआ है और सर्वत्र है, तो मुझे नहीं दिख रहा, ये स्वतः एक प्रश्न है। लेकिन साथ में उसके लिए गुरु के चरण में शरण में जाना पड़ेगा, तब ये दिखाई पड़ेगा। और प्रकट कैसे होता है? प्रेम ते प्रकट होई में जाना, देश काल दिस विद सही माही। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई विदेश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ऐसा कोई काल नहीं जहां पर ये है नहीं। ऐसी कोई दिशा नहीं है, कहीं ऐसा है ही नहीं कि ये व्यापक ना हो। मैं अपनी गारंटी पे कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और अगर कोई इसको सिद्ध कर दे तो कोई बताए कि ऐसी जगह हो जहां परमात्मा ना हो, तो कह रहे फिर प्रकट क्यों नहीं होता? तो सत्संग उत्तर कांड में इसका जवाब भी गोस्वामी तुलसीदास ने दे दिया। जाने बिन होई न प्रतीति, बिन प्रतीत होई न प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खग पत जल के चिकनाई। सत्संग दौर बड़े 118वीं चौपाई बालकांड में, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावड़ जोगी। बिना पैरों का सत्संगत पूरे संसार में व्याप्त है, चला हुआ है। बिना हाथों का सारे संसार को चला रहा है। बिना कानों का है सत्संगत, हर किसी की अरदास प्रार्थनाएं
मुख से बोलो न बोलो वो श्रवण कर लेता है। बिना सत्संगत नौसिका का है, लेकिन सारे संसार की सुगंधें हैं। बिना जीवा का है सत्संग, फिर भी सत्संगत हर किसी को जवाब दे रहा है। कौन? ये निराकार, इसी के तो विस्तृत रूप बता रहे हैं। श्री मद्भगवद गीता में सत्संग श्लोक आपने पढ़ा भी होगा। 23वां श्लोक है, पेज नंबर 89। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लोदन्ति न शोषति मारुता। ऐ अर्जुन, मुझे यानी कि जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा किसका अंश है? इनका। मुझे शस्त्र नहीं काट सकता, मुझे अग्नि नहीं जला सकती, मुझे तेज हवाएं तूफान उड़ा नहीं सकते, मुझ में मैल नहीं लग सकता। ये निराकार की व्याख्या है। यही मिला है ना सत्संगत ज्ञान रूप में हम सभी को। दास को जब पहली बार जब संगत का अवसर मिला तो सत्संगत एक बात समझ में आई। महात्मा आर.पी. शर्मा जी तो कह रहे परमात्मा से आप बोलोगे तो जवाब आएंगे। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दास उसमें शुक्रवार के व्रत किया करता है, निर्जल, जिसको कहते हैं निर्जल व्रत, पानी भी नहीं पीना। वो सत्संग 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल चलते हो गए। 11 व्रत किए, फिर कन्याओं को भोजन करा दिया, पैर छुए, चुनरी चढ़ाई। उस समय पैसे ज़्यादा होते नहीं थे तो 1.25 रुपया दिया करते थे हम। तो सत्संगत वो एक दिन जो हमारे मकान मालिक थे उस समय, तो उनके घर में संगत थी निरंकारी। उन्होंने हमसे कह दिया कि बच्चों, मैंने हाँ अंकल जी। बोले आज संगत है, शाम को 7 से 8 बजे घर में आपने आना है। अब हम और हमारे भांजे रहा करते थे। हमने क्या करें, हम तो पुजारी हैं बहुत बड़े, हम संगत में क्या करेंगे जाके। तो हमने यार कोई चीज़ चेप दी हमारे ऊपर हिंदी में, क्योंकि हम गांव से रिलेटिव हैं। हमने भांजे जब बताओ कोई अगर हमारे ऊपर कोई चंत्र मंत्र मार दो तो हम क्या करेंगे। बोले मामा जी कुछ ना हो भाई, तुम अपने पीछे बैठ जाएंगे। मैंने ये बात ठीक कह रहे हो, मैंने पीछे जरूर बैठेंगे हम। कोई पहले कोई चीज दी जाएगी तो पहले आगे वालों को दी जाएगी ना। कोई मंत्र तंत्र जंतर होगा, कोई पहले आगे वालों को मारा जाएगा तब पीछे वालों को मारा। तो वास्तव में सच हम पीछे ही बैठे थे। हमने पीछे बैठेंगे और उसमें प्रसाद में क्या है, उन्हें मामा खीर है, मैं देख के आया हूँ। तो चलो अच्छा शाम की खीर हो जाएगी, क्योंकि नौकरी करते थे मेडिकल पे, 1200 रुपये मिलते थे उस समय। तो सच वो 1 डेढ़ घंटे की सिर झुका के बैठ गए, कहीं कुछ समझ में ना आ जाए। क्योंकि गांव में भी संगत हुआ करती थी, कोई और गुरु की थी जो भी थी। चलो हमने उस पर वो नहीं करनी एक्सप्लेनेशन। तो हमने कि चलो मकान मालिक हैं, अगर नहीं गए तो कहीं ऐसा ना हो कमरा खाली करवा दें, फिर सामान लिए घूमो इधर उधर। सत्संगत बैठ गए। बाद में एक ही बात समझ में आई, इन्होंने कहा इस परमात्मा से सत्संग जो आप वक्तव्य देते हो, जो कहते हो वो वापिस आता है। हमने ये बात गलत कह रहे हैं। हमें बचपन से जब से होश संभाला, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, बृहस्पति के व्रत करते थे, शुक्रवार के बाद में करने लगे। तो सत्संग ये था कि हमने तो आज तक ऐसा देखा ही ना, क्योंकि ये 3 चालीसा पढ़ने में, 3 आरती करने में 1.5 घंटा लगता है। तो हम 5 साढ़े 5 बजे उठ के 7 बजे स्कूल जाना होता था बचपन में, तो वो सब करते थे। तो सत्संग हमने सोचा ऐसा वो नहीं, हमने भी ये देखेंगे। तो उन्होंने कह दिया अगर जिसको भी ये मन में आशंका है, शंका है, तो संगत जाओ, संगत में हर मुश्किल का हल सतगुरु है, और सतगुरु कहते हैं संगत में हल है। तो हमने चलो चलते हैं। तो सत्संग संगत में ऐसे गए कि सत्संगत आप ही के हो गए। समझ में आ गया कि जिसकी मैं पूजा इबादत वंदना करता हूँ, जिसको मैं धूप बत्ती लगाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, जिसके लिए जल अर्पण करता हूँ, जिसकी सोच करता हूँ, उसके नेम व्रत जस संयम करता हूँ, वो यही है। यही है सत्संगत। श्री गुरु ग्रंथ साहब में सत्संगत 924 अंक में लिखा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोई मेरा साजनड़ा। कौन सा खड़ा ये? साजनड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा करें परमात्मा को, निराकार परम सत्ता को, ईश्वर को, रमैया राम को। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोई मेरा साजनड़ा। जानेड़ा हर जानेड़ा, नैन अलोई हर जानेड़ा। नैन अलोया घट घट सोया, अति अमृत प्रिय गूढ़ा। नालो बंदा लैन सकंदा, स्वाऊ न जाने मूढ़ा। माया मंद माता होशी बाता, मिल न जाऊं धर्मगढ़ा। कहू नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। गुरु के बिना ये समझ नहीं आ सकती, ये सूझ नहीं सकता, ये दृश्यमान नहीं हो सकता।
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा था, हे अर्जुन, ले मैं तुम्हें वो आंखें देता हूं जिससे तू मेरे निज स्वरूप को जानेगा। इन आंखों से नहीं हो सकता सतत परमात्मा के दर्शन, लेकिन जब गुरु ज्ञान रूपी आंखें देते हैं तब ये दर्शन होते हैं। 152 अंक में 10वीं पातशाही कलगीधर पातशाह लिखते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल स्थिति में, जमी जमा बिखिक समस्त जोत है, न घाट न वाद न घाट बाद होत है, न आन न वान न समान रूप जानिए, न मकी मका अप्रमाण तेज मानिए, न देह न गेह न जात न पात, न मंत्र है न मित्र न तात न मात, न अंग न रंग न सात नेह, न दोख न दाह न देह। जमी जमा बिखे समझ दोत है, कौन सी? ये परमात्मा रूपी जोत है। तेरी जोत जले दिन राती, कौन सी जोत है महाराज? यही जोत है। यही मिला है ना सबको सत्संगत। सत्संगत विश्वास तो आपने दिला ही दिया था, लेकिन जब सत्संग ये सहारा लिया ग्रंथों का और मजबूत कर दिया सदगुरु की कृपा से। विश्वास सत्संगत संगत में जाके पक्का होता है। गुरु की कृपा से सत्संगत बस मनन करना है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतर चिंत। परमात्मा का सिमरन जो दिया है सत्संगत, कोई समय नहीं है कि हमने शाम को बैठ के करना है, सुबह भोर में करना है। समय है तो करो, नहीं तो सत्संग श्वास श्वास करना है। हम खेतों में जा रहे हैं तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हम सत्संग घर में खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जॉब पे जा रहे हैं सत्संग तो ही निरंकार, साइकिल चला रहे हैं तो ही निरंकार, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। इससे कनेक्शन बढ़ाएं सत्संग, इससे सत्संग, इससे क्या कहते हैं वो, कनेक्शन बढ़ाएं, इससे दूरी घटाएं। क्योंकि सत्संग जिससे प्रेम हो जाता है ना, प्रेम, तो उसी का ध्यान रहता है। तो प्रेम इससे कर लें, दुनिया सारे काम तो चल ही रहे हैं। इसको नहीं जानते तब भी चल रहे हैं, अब इसको जानना है तो भी चल ही रहे हैं। और सत्संग घनिष्ठता करनी है तो इसका सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे बातें करें। हे भगवान वो एतबार दे दे, वो विश्वास दे दे जो तेरे पक्के गुरसिक का होता है। महात्माओं का संग करें। कोई भी सत्संगत घर में छोटा मोटा वो हो तो जरूर नहीं है बड़ा पंडाल लगा के, वो महात्माओं ने किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत सारे महात्मा, बहुत भगत संत महात्मा आ गए। एक महात्मा को पकड़ के ले आए, 2 महात्मा को पकड़ के ले आए, आओ सच्चे पातशाह जी, आओ घर में चरण डालो। सत्संगत जब महात्मा अरदास करता है ना, तो ये समझ लेना सत्संग के निरंकार को, सदगुरु को पूरा करना पड़ता है। प्रेम के पाले पढ़ करके प्रभु को वचन बदलते देखा है, प्रभु को वचन बदलते देखा है। अपना मान टले टल जाए, गुरसिक का न मान टलते देखा है। माता सबरी को वचन ही तो दे गए थे मतंग ऋषि जी, उनने पकड़ लिया वचन को, वचन को पकड़ लिया कि मेरे गुरु ने कहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुझे ढूंढते मेरे इस निवास स्थान पे कुटिया में आएंगे सत्संगत। वचन पकड़ लिया। आपके जीवन में हुआ होगा सत्संग, किसी महात्मा ने आपको आशीर्वाद दे दिया होगा तो सत्संग पूरा हुआ होगा। दास सुबह की संगत के बाद जो चाय, पहले तो हमारी जो चाय थी चूल्हे पे बना करती थी रुद्रपुर में महाराज, अभी भी दोनों चीज़ें उपलब्ध है, चूल्हा भी है और सिलेंडर भी है। परिवारों की सेवा लगती है, हर महीने में एक परिवार सेवा करता है सिलेंडर की। बहुत परिवार है आपकी कृपा से, जैसे यहाँ है। तो मन होता है कभी सिलेंडर पे कभी चूल्हे पे, तो चूल्हे पे सत्संग जो भगवान है वो काला हो जाता है। तो दास, आपकी कृपा से दास को बख्शिश हो रही थी, तो दास वो बर्तन धो के जाता था घर। उस समय नौकरी जो उसमें थी, अब तो आप जी ने अपना नर्सिंग होम मेडिकल दे दिया है। तो सत्संग वो 10 बजे जॉब पे जाना होता था मेडिकल स्टोर पे, तो 9 बजे तक सारी सेवाएं करके घर निकल जाते थे, नहा धो के जाते थे। तो वो बर्तन जरूर आशीर्वाद था आपका कि वो सेवा मिलती है। बर्तन को अच्छी तरीके से साफ करके मिट्टी और साथ संगत रेता और वो मिला के, सरफ मिला के
उधर वॉशरूम भी है, तो उधर से महात्मा अंदर जाते थे। आदरणीय चावला जी, आदरणीय कश्मीर अलगावा जी उधर से जाते, तो दास घिट रहा है, वो साफ कर रहा है, तो कहते महापुरुष हो कौशल जी क्या कर रहे हो? मैंने महाराज बस थोड़ी सी सेवा करें। बोले ये बर्तन साफ नहीं कर रहे हो महात्मा, तुम अपनी जिंदगी साफ कर रहे हो, अपने जीवन के दुख कलेश साफ कर रहे हो, जिंदगी चमका रहे हो। मैंने सत्संग सत्य वचन, क्योंकि गुरु सत्संगत साकार रूप में कहीं हो सकता है, गुरसिक के रूप में सत्संग मुख से वो वचन बोल देता है जो पूरे होने होते हैं। सत्संग आप सेवाएं कर रहे हो, न जाने दूर खड़ा महात्मा और सत्संग उनके दिल से आवाज आए, हे प्रभु हे परमात्मा तेरा गुरसिक सेवा कर रहा है, कृपा करना इसके दुखों को काट देना, तो सत्संग निरंकार को वो कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो अरदास है, वो गुरसिक की अरदास है, वो भावना है, उसको सत्संग पूरी करता है। तभी तो प्रबल प्रीत के पाले पढ़कर प्रभु को वचन बदलते देखा है, अपना मान टले टल जाए। अपना मान कौन सा? जो सत्संग हमने कह दी हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख है, हमारी किस्मत लिखे। अरे किस्मत किसने बनाई? निराकार ने। जब इसके पल्ले पड़ जाओगे, गुरु के शरण में पड़ जाओगे, तो किस्मत भी बदल जाया करती है। हमारी माता जी अक्सर ये कहा करती थी कि बेटा सत्संग वो शाम को 9 बजे आते मेडिकल से, तो हालांकि आपने जो बख्शिश की कि ना शुक्र ना किया, कभी शुक्राना करते थे, फिर भी वो कहती तू ऐसा मत करा कर। मैंने क्यों मुंह लटकाए रहते? मैंने लटका नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। तो पीठ पे हाथ रख के, हाथ रख के सर पे अपना हाथ रख के कहती एक दिन ऐसो आएगो देखिए तू। मैंने हाँ माता जी। एक दिन ऐसो आवे तेरे नौकर चाकर चलेंगे, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू करोड़पति बनेगा। तो सत्संग एक बख्शिश ये थी कि वचन आया तो सत्य वचन करके हाथ जोड़ लो। सत्संगत व्यवस्था है तो पैरों को धन्यकार कर लो। अगर कोई महात्मा आपको आशीर्वाद दे तो दास भी मत्था टेक देता कि सत्य वचन माता जी। सत्संगत पारिवारिक बातें होती थी, कई बार उन्होंने ये बात कही कि चिंता मत करना, एक दिन ऐसा आवे तू बेटा करोड़पति बनाए, तेरे नौकर चाकर चलेंगे। सत्संग एक दिन छत पे बैठे थे, आदरणीय हमारे दिल्ली वाले भैया भी बैठे हुए थे। अब सत्संग बार बार एक आशीर्वाद आ रहा है, तो अब ये मन भी बड़ा उल्टा पुल्टा करता है, गलत सोचता है। हमने हाथ पकड़े, मैंने माता जी एक बात बताओ। उन्हें हाँ एक बात जब बताओ, मैं 1200 की नौकरी करता हूँ और तुम करें करोड़पति बने। बोले बेटा यही जीवन है, इसी में होगा। और मैंने कहा मैं खुद एक नौकर हूँ, तुम कह रहे मेरे नौकर चाकर चलेंगे। बोले ये भी देखना। वो सत्संग आशीर्वाद थे 2012-13 के। 2012 में मेडिकल आप जी ने दे दिया। 1 साल तक हम 2 भाई रहे उस पर, फिर सत्संग 4-4 लड़के आप जी ने दिए। अभी भी हमारा परिवार, आप जी का परिवार उनको नौकर नहीं मानता। आज 10 लड़के काम करते हैं आप जी कृपा से। तो सत्संग पूर्ण हुए। संत का वचन सत्संगत, संत बोले सहज सुहाए, संत का कहा बिरथा ना जाए। गांठ बांध लें। और सत्संग जिनने विश्वास करा है, बेड़ा उनका पार लगा है, बेड़ा उनका पार लगा है सत्संगत। और गुरु प्यारी सत्संगत, समय मर्यादा ये नहीं कह रही कि आप जिसे और आशीर्वाद ले पाएँ। सत्संग यही आशीर्वाद कामना। हे निराकार परम सत्ता दया के सागर, ये आपके सब प्यारे भगत हैं। जिन्होंने ज्ञान लिया ये भी प्यारे हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया जो नए भगत बैठे हैं ये भी सच्चे पातशाह आपके प्यारे हैं। हे निरंकार प्रभु, हे दया के सागर, हे जगदीश्वर,